हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन ASP.NET वैलिडेशन समरी। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने वैलिडेशन कंट्रोल्स की कैटेगरी में रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के बारे में डिस्कशन किया था। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हुए हमने ये जाना कि ASP.NET एप्लीकेशन में हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो सेशन के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया कि जितने भी कंट्रोल्स आजकल वेब फॉर्म्स पर यूज़ हो रहे हैं अलग अलग वेबसाइट्स में, लगभग सभी कंट्रोल्स पर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगा होता है। किसी भी फील्ड को जो कंपलसरी है इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना जो ज़रूरी है किसी वेबसाइट के लिए, उस फील्ड को ब्लैंक छोड़ने पर रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं और उसी रिस्ट्रिक्शंस के लिए हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगाते हैं। तो इसको हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किया। आज हम लास्ट वैलिडेशन कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, वैलिडेशन समरी। तो ये जो वैलिडेटर है ये जितने भी वेब फॉर्म्स में वैलिडेशन से रिलेटेड एरर्स होती हैं उनको एक लिस्ट के रूप में डिस्प्ले कर देता है। कहने का मतलब ये कि एक समरी एक ही लोकेशन पर सारे फॉर्म के वैलिडेशन रिलेटेड एरर्स की समरी एक ही लोकेशन पर एक लिस्ट के रूप में हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। और इसके लिए हमें डिस्प्ले मोड प्रॉपर्टी जो है वो सेट करनी होती है कि उसे आप एक लिस्ट के रूप में देखना चाहते हैं, बुलेटेड लिस्ट के रूप में देखना चाहते हैं या सिंगल पैराग्राफ के रूप में देखना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बुलेटेड लिस्ट जो है वो सिलेक्टेड होता है। तो हमारा जो भी कंट्रोल रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हम इसमें अल्टरनेट कंट्रोलर यूज़ करेंगे वैलिडेशन के लिए, जिसके एरर्स को हम एक समरी के रूप में इस कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करवाने वाले हैं। तो हमारे वेब फॉर्म का डिज़ाइन इस तरह का होगा। एम्प्लॉय लॉगिन पोर्टल है जिसमें हमने यूज़र नेम और पासवर्ड को कंपलसरी रखा है। अगर यूज़र इनमें कोई भी वैल्यू फिल नहीं करता है तो यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगाया हुआ है और इस कंट्रोल पे भी रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगा है। अगर इनमें वैल्यूज़ फिल नहीं की जाती हैं यूज़र द्वारा, लॉगिन पर क्लिक करने पर दोनों एरर मैसेज जो इस दोनों कंट्रोल से रिलेटेड है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे समरी के रूप में। और अगर दोनों वैल्यूज़ हमारी इनपुट की जाती हैं, करेक्ट होती हैं, तो लॉगिन करने पर सक्सेसफुली लॉग्ड इन का मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल टू वैलिडेट में टेक्स्ट बॉक्स 1 रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर जो हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में भी डिस्कस किया था उसको सेटअप करना है। और यहाँ पर हमने एरर मैसेज जो है यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड रखा हुआ है, यही एरर मैसेज जो है वो समरी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे वैलिडेटर कंट्रोल में टेक्स्ट बॉक्स 2 पर हमने लगाया है कंट्रोल टू वैलिडेट और इसके लिए हमने एरर मैसेज रखा है पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो दोनों कंट्रोल्स पे हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगा दिया और उसके बाद बैकएंड कोड के अंदर ये जो कोड लिखा हुआ है इसमें हमने जितने भी कंट्रोल्स लगाए हैं उनका बैकएंड कोड सोर्स के रूप में इसके अंदर अवेलेबल है जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। और एक लाइन का कोड जो हमने इसमें रखा हुआ है वो है लेबल 3 के अंदर हम टेक्स्ट डिस्प्ले करवा देंगे अगर इनपुट सही होता है, लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। और आउटपुट के अंदर आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो एरर मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हुए थे प्रीवियस वीडियो सेशन में वो यहाँ पर लिस्ट के रूप में, बुलेटेड लिस्ट के रूप में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। इसमें हमने वैल्यू इनपुट नहीं की तो इसका एरर मैसेज यहाँ पे आ गया यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, और इसमें भी वैल्यू हमने इनपुट नहीं की तो पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड का मैसेज जो है यहाँ पे दोनों की समरी जो है इधर डिस्प्ले हो गई है। तो इसको अगर अपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारा पैनल है जो हमने इसके अंदर डिज़ाइन कर रखा है। यहाँ पे हमने लेबल लगाया है, ये टेक्स्ट बॉक्स हमने इसके अंदर बना रखा है, ये भी लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पर आप देखिएगा ये फील्ड रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर नंबर 1 है और इसमें यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर नंबर 2 लगाया है। यहाँ पे बटन है, ये लेबल 3 है मैसेज प्रिंट करवाने के लिए और ये हमारा वैलिडेशन समरी कंट्रोल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर वैल्यू क्लिक करते हैं बुलेटेड लिस्ट, यहाँ पे डिस्प्ले मोड के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने बुलेटेड लिस्ट की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है। और अगर हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें ये हमने बुलेटेड लिस्ट जो है इसमें सेलेक्ट कर रखा है।
तो ये वैलिडेशन समरी कंट्रोल है, ये वैलिडेशन समरी कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले हो रही हैं। तो वैलिडेशन समरी कंट्रोल में हमें जस्ट इस एक प्रॉपर्टी को सेटअप करना है कि हमारा डिस्प्ले मोड जो है वो बुलेटेड लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए या फिर सिंपल पैराग्राफ हो सकता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने ये 3 आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट और सिंगल पैराग्राफ। तो इनमें से हम किसी का भी यूज़ करके आउटपुट जो है अपना एक ही मैसेज के रूप में जनरेट करवा सकते हैं। इसका सोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंट्रोल्स हमने लगाए हैं, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है और उसके सामने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगा हुआ है। ऐसे ही ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, उसके लिए भी रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगा है। और यहाँ पे वैलिडेशन समरी कंट्रोल जिसमें कुछ भी सेटअप नहीं किया है, जस्ट 4 कलर रेड किया हुआ है और डिस्प्ले मोड जो है वो बुलेटेड लिस्ट इसकी प्रॉपर्टी में हमने सेटअप किया है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो बैकएंड कोड है उसमें हमने सिंपल एक लाइन लिखी हुई है इसमें कि लेबल 3 के अंदर हमारे सामने मैसेज प्रिंट क्या होना चाहिए, लॉगिन सक्सेसफुल, अगर हमारी वैल्यूज़ सही इनपुट की जाती हैं। तो अगर हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, एप्लीकेशन को रन करने पर हमें जो रिज़ल्ट मिलता है उसमें हमें इनपुट करना होता है। अगर हम वैल्यूज़ का इनपुट करते हैं या रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को इनपुट नहीं करते हैं तो वो रिलेटेड एरर मैसेज जो है एक समरी के रूप में एक ही लोकेशन पर डिस्प्ले हो जाता है। तो उसी के लिए हमने ये कंट्रोल जो है वो यूज़ किया है। एप्लीकेशन रन होने पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इनमें कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं की और जस्ट लॉगिन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों के लिए ये एरर मैसेजेस जो हैं वो डिस्प्ले हो गए हैं। यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। और यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ इनपुट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो लॉगिन करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो अगर दोनों में एंट्रीज़ हो जाती हैं, जो भी हमने वैलिडेटर यहाँ पे लगाया है वो हम प्रीवियस वीडियो सेशन में जितने भी वैलिडेटर्स लगे हैं, क्योंकि समरी वैलिडेटर के लिए दूसरे वैलिडेटर का यूज़ होना ज़रूरी है, उसके जो एरर मैसेज कंट्रोल के सामने डिस्प्ले होते हैं, ये समरी वैलिडेटर क्या करता है, उनको एक ही लोकेशन पे डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप उनमें से ज़रूरी नहीं है कि रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का ही यूज़ करें, आप किसी भी वैलिडेटर का यूज़ कर सकते हैं जो आपने मल्टीपल अपने फॉर्म पे लगा रखे हैं कंट्रोलर्स वैलिडेशन करने के लिए, उन पे किसी पे भी लगाया जा सकता है और ये ऑटोमेटिकली उनके एरर मैसेजेस को पिकअप करके अपनी समरी के अंदर डिस्प्ले करवा देता है। तो सारा काम इसके अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। इसी वजह से ASP.NET में एप्लीकेशंस डिज़ाइन करना और उनको डेवलप करना बड़ा इजी हो जाता है। तो ये एपिसोड नंबर 36 के अंदर हमने वैलिडेशन समरी के बारे में डिस्कशन किया। टोटल हमने वैलिडेशन कंट्रोल्स के बारे में पिछले कुछ वीडियो सेशन से डिस्कशन किया है। अलग अलग कंट्रोल्स के बारे में हमने जाना कि किस तरह से हम इन कंट्रोल्स को, वैलिडेशन को अपने फॉर्म्स पर इम्प्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे ASP.NET MVC, यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कशन शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।